ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो सबका वेलकम अगेन। सैटरडे इवनिंग आप सब लोग टाइम निकाल के आए। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब अच्छे काम के लिए लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे आना। तो काफी डिवोटीज ऑनलाइन भी है, काफी डिवोटीज ऑफलाइन भी है। तो हम लोग अभी भगवत गीता चैप्टर 2 का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान हमें बहुत कुछ इस अध्याय में सिखाना चाहते हैं। ये जो अध्याय है इसका नाम जैसे प्रभु जी ने बताया हुआ कंटेंट ऑफ गीता समराइज है ना। तो गीता एक्चुअली भगवान इसके बाद में और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते थे। इसमें ही भगवान ने जो सेकंड चैप्टर है उसमें बहुत कुछ भगवान ने बता दिया है ना। इतना कुछ बता दिया है कि सारा सार इसमें है। अभी भगवत गीता के दूसरे किसी भी चैप्टर में कोई भी डिस्कशन हो रहा है उसका रेफरेंस आपको सेकंड चैप्टर का कोई ना कोई श्लोक में मिल जाए। तो लास्ट फ्यू वीक्स हमने ऑनलाइन क्लास के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर नहीं थे, बाहर थे। तो उसमें हम भगवान के धाम भी जाकर आए, गोवर्धन। और वहाँ पे भक्तों के साथ थे और भी जो फैमिली फेस्टिवल थे उसको भी हमने अटेंड किया। तो बहुत अच्छा लगा भगवान के धाम जाकर है ना, उन उन जगहों के दर्शन करके जहाँ पे भगवान ने स्वयं लीला की। और कुरुक्षेत्र नहीं पर भगवान की जो स्वीट जो बहुत मधुर लीलाएं जो भगवान ने की, गोवर्धन को उठाया है, गायों को चराया है ना। मधुमंगल, सुगला, तो कृष्णा सारे जो उनके मित्र हैं उनके साथ में भगवान वहां पे खेले हैं। तो इतना अच्छा लगता है। और फिर जब हम भागवतम में पढ़ते हैं, अलग अलग शास्त्रों में पढ़ते हैं, वृंदावन की महिमा को पढ़ते हैं और हम वहां पहुंचते हैं तो हमें बहुत ही ना कृतज्ञता फील होती है। देखो कितनी अच्छी जगह पे हम आ गए हैं। तो कभी ना कभी हम लोग भी प्लान करेंगे कि हम सब भी साथ में मिलके वृंदावन जाएंगे। वृंदावन नहीं तो कम से कम गोवर्धन को तो जाए, वहां पे वृंदावन का जो रेप्लिका बनाया है इतनी मेहनत से भक्तों ने, तो वहां पर जाकर भी हम भगवान का पूर्ण रूप से ध्यान कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड चैप्टर है ना। अभी प्रभु जी ने क्या क्या बताया आप सब लोग मुझे क्विकली रिवाइज कर दो, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि देखो सेम चीज बोल रहे हैं प्रभु जी फिर से। तो उसमें मेरा दोष नहीं होगा अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो। ये सेक्शन है, इसका नाम क्या है? नहीं, जो पहला 10 श्लोक का जो सेक्शन है उसका नाम है अर्जुन को ना डाउट्स है, कंफ्यूजन है ना। और अर्जुन की श्रद्धा बची
फिर भगवान को कैसे शरणागति हुई, ये दो उसमें आते हैं। जो 7वां श्लोक है उसमें अर्जुन शरणागत हो जाते हैं, पर उसके पहले जो अभी डाउट रख रहे हैं वो है। और 2.1 में देखा था कि कैसे संजय बता रहे हैं कि अर्जुन एकदम टूट गए, है ना, और भगवान से बात कर रहे हैं, और भगवान कैसे उनको रिप्लाई करते हैं। भगवान जैसे जो महान व्यक्ति अभी कैसे डांटेंगे, है ना, एक तरफ से गाली देंगे, तो कैसे भगवान उनको डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अरे ये क्या क्या हो जाएगा अगर आप ऐसी बातें करेंगे। कुतस्त्वा, यह कहाँ से आया, कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, ये तो अनार्य है, ये जो जो लोग हैं जो भगवान जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके लक्षण नहीं दिख रहे मुझे इसमें। अस्वर्गम, ये अस्वर्ग में आपको नरक में ले जाएंगे, स्वर्ग में भी नहीं लेके जाएंगे। अकीर्ति, और आपका क्या होगा, अकीर्ति होगी, है ना। जो एक क्षत्रिय रहता है उसकी अकीर्ति हो जाए तो उससे बड़ा उसके लिए कोई दुख नहीं है ना, कुछ कष्ट नहीं। भगवान बोल रहे हैं ये, और किन चीजों को भगवान बोल रहे हैं, जो अर्जुन ने जो फर्स्ट श्लोक के लास्ट में जो डाउट्स रखे, क्या क्या डाउट्स रखे थे कि भैया देखिए जो वुमन है वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, है ना, मैं अपने कुल जन्म है, बहुत सारे ऐसे डाउट रखे थे। और इस चैप्टर में एक और डाउट आता है, क्या डाउट आता है कि जो डिसीजन नहीं ले पाते, इनडिसिजन जो है, वो एक लास्ट डाउट इसमें आता है। आप लोग बताइए क्या बताया गुरुजी ने, कुछ कुछ थोड़ा सा। ये पूरा अध्याय का ये बताया था, अध्याय सेक्शन, हाँ, अलग अलग श्लोक 1 to 10 जो है अर्जुन की असमंजसता या अर्जुन की शरणागति है। 11 to 30 जो है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। और 31 to 37 है कर्म कांड के बारे में बताया है। और 38 to 53 निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, जैसे बुद्धि योग है। और 54 to 72 चित्त प्रज्ञा बताएंगे, समाधि में रखे कैसे। और 2.1 में जो बताया है कि ये पहला जो भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा जो शुरू ये है, तो करुणा के बारे में ज्यादा बताया था उन्होंने कि करुणा किसके ऊपर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए करुणा, सही करुणा क्या है। करुणा तो आत्मा के लिए करनी चाहिए, भौतिक शरीर के लिए नहीं करनी चाहिए। या तो भौतिक शरीर के लिए करना है तो उसको ज्ञान भी देना चाहिए आत्मा का क्या है। और कुछ, और 2.2 में आर्य अनार्य के बारे में बताया। ठीक है, आर्य है अनार्य क्या करते हैं। क्या 2.3 2.4 कहाँ तक हो गया गुरुजी, 2.4 तक शायद हो गया है। 2.4 तक हुआ है ना। 2.4 में अर्जुन बोलना शुरू करते हैं। देखिए अर्जुन जो भगवान है उनको बहुत डांट देते हैं कि देखिए आप जो बात कर रहे हैं अर्जुन, वो क्षत्रिय के लायक है ही नहीं। आप जैसे क्षत्रिय है जो बचपन से ट्रेनिंग लेके आए, है ना, कोई अनट्रेन व्यक्ति है जिसको पता नहीं, शास्त्र नहीं पता, जिसको चीजें नहीं पता, या फिर कोई डर गया है, वो ऐसी बातें करेगा तो उसको शोभा देता। पर अर्जुन के लिए ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि अर्जुन भी ये रोल निभा रहे हैं। अभी श्रीमद् भागवतम में सेक्शन आता है जहाँ पे ध्रुव महाराज भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान को बहुत भगवान को पाने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत ही बोलते हैं। पर जैसे भगवान उनके समक्ष में आ जाते हैं तो ध्रुव महाराज जब भूल जाते हैं कि मेरे को भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मैं क्या भगवान से भगवान आ गए हमारे सामने, मैं क्या करूं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, अपना एक शंख लेते हैं और उनके सर पे टच कर देते हैं। तो उससे देखते हैं कि कैसे जो ध्रुव महाराज है उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान आ जाता है, नॉलेज आ जाती है, उनको पता चल जाता है ना। तो और दूसरा, जैसे नारद मुनि का भी एक उदाहरण आता है। नारद मुनि क्या करते हैं, जब वो बचपन में अपने पुराने जन्म में नारद मुनि रहते हैं तो भगवान के लिए जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो भगवान का बस एक बार उनको झलक का दर्शन होता है, तो भगवान बोलते हैं कि इस जन्म में आगे आपको दोबारा मैं नहीं मिलूंगी, है ना। तो वो दर्शन के लिए, एक दर्शन मात्र से उनमें इतनी
उत्कंठा हो जाती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के लिए पूरा ध्यान, उनका पूरा मेडिटेशन भगवान पे करते रहते। और अर्जुन ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात भगवान के साथ में घूम, भगवान उनको ना शंख टच नहीं कर रहे, भगवान उनके गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, सेम बेड पे बैठ रहे हैं, जैसे 11 चैप्टर में अर्जुन बताएंगे कि वो क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति इतना कंफ्यूज हो सकता है, इतने डाउट में जा सकता है, तो ऐसा कैसे संभव। तो भगवान का ये प्लान है और अर्जुन उस प्लान के पूरा निभा रहे। पर ये सिचुएशन दिखाकर, ये परिस्थिति दिखाकर के देखिए हमारे जीवन में भी ये सारी परिस्थितियां आ सकती हैं। अर्जुन क्या है, बहुत बड़ी परिस्थिति दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी सिचुएशन दिखा रहे हैं, ताकि हमारी जो छोटी छोटी परिस्थितियां हैं जीवन की, जिसमें हमें डिसीजन लेना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें यहाँ से सिखाने वाले हैं। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं कि जो अभी 4th जो श्लोक है उसमें बोलने लगे, कथम भीष्मः सांख्ये द्रोणम च मधुसूदना इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदना। अरिसूदन है ना, जो दुश्मनों का नाश कर देते हैं, आप मेरे ये जो डाउट है, जो संदेह मेरे मन में आ गया है, आप उसका भी नाश कीजिए, है ना। क्या है कि मेरे सामने कौन खड़े हैं, भीष्म खड़े हैं और द्रोण खड़े हैं, जो मेरी पूजा के लायक। क्या शब्द यूज किया है उसमें, पूजार आहो, है ना, दोज हु आर वर्शिपेबल, जो मेरे पूजनीय हैं, उनके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं, उनको मैं कैसे मार दूं, है ना। ये सवाल उन्होंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम श्लोक नंबर 5 से आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, श्लोक पढ़ेंगे हम लोग फिर से। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षम्यपीह लोके अत्वार्थकामास्तु गुरून् ह्येव भुञ्जान भोगान् बुद्धिर्प्रतिग्धान्। तो कोई पढ़ना चाहेगा इसका मीनिंग? पढ़िए। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हरे कृष्ण। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, इस श्लोक में बात कर रहे हैं। देखिए हमने बात की थी धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र की, है ना। अर्थशास्त्र में जो एग्रेसर्स हैं, जो हमारे एग्रेसर हमने 6 पढ़े थे ना, कौन कौन होते हैं। आतताई, आतताई 6 तरह के आतताई पढ़े थे श्लोक नंबर 36 में, पहले चैप्टर के, है ना। 6 तरह के आतताई, जो हमारा हम पे हमला करता है उसको हम मार सकते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी लूटता है उसको हम मार सकते हैं, जो हमारे घर को जलाता है उसको हम मार सकते हैं, जो हमारी स्त्री जो है उनके ऊपर कुछ गलत कार्य करता है तो उनको हम मार सकते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ पर जो पॉइजन देता है, देखो यहाँ पे लिखा है, जो जहर देता है, जो हमारे घर को जलाता है, वन हू अटैक्स, जो हमें मारने की कोशिश करता है किसी तलवार से, किसी ऐसे से, हमारे जो संपत्ति है उसको लूटता है, हमारी जो जमीन है उसको हड़पता है, और किसी की पत्नी को, हमारी पत्नी को किडनैप करता है, तो उनको हम लोग तुरंत ही मार सकते हैं। और ऐसा पांडवों के साथ में बहुत बार हुआ है ना। सब कुछ ही ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र बोलता है कि उनको मार देना चाहिए, पर अर्जुन किसका यूज कर रहे हैं कि धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र कहता है कि ये तो हमसे बड़े हैं, ये तो हमारे गुरुजन हैं, इनको हम लोग कैसे मार सकते हैं। लोकपाल लिख रहे हैं, देखो कोई हिंदी में पढ़ना चाहेगा, परपट में जो पहला दूसरा लाइन है, पढ़ी कोई भी पढ़ी। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में
भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ से इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। नहीं, थोड़ा उसका तात्पर्य पूरा 2-3 लाइन उसमें प्रभात तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं। अंततः उनका वध करने के भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गुरुन हत्वा, मतलब गुरु की हत्या नहीं करनी है मुझे। गुरुन हत्वा ही महानुभाव, वो गुरु है और साथ में क्या है, महानुभाव है। महानुभाव का मतलब क्या है, अनुभाव का मतलब है जिनका विचारधारा, और महा मतलब जिनकी बहुत अच्छी विचारधारा है। आजकल तो हम लोग ये शब्द वगैरह यूज नहीं करते, पर महानुभाव आ गए ऐसे बोलते थे ना पहले। देखो कितने बड़े व्यक्ति आ गए, कितने रेस्पेक्टेड, कितने आदरणीय व्यक्ति आ गए, है ना। तो गुरु ने हत्वा ही महानुभाव, इनकी हत्या करके मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या क्यों इस युद्ध को जीतना चाहता हूँ। देखिए वो बोल रहे हैं इनको मारे बिना तो मैं जीत ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि द्रोण है, भीष्म है, इतने शक्तिशाली ये योद्धा हैं, इनको मारे बिना तो जीत ही नहीं सकता। अगर मैं जीतूंगा तो मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। और ये किस लेवल के लोग हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनको गुरु की उपाधि दी गई है। जैसे जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने दीक्षा गुरु के जैसे कार्य किया है, उनको पूरा शास्त्र शिक्षा, पूरा जो नॉलेज है वो उन्होंने बताया। जो द्रोण है, जो भीष्मदेव है, द्रोण ने पूरा सिखाया है शास्त्र, और भीष्म ने क्या सिखाया है उनको, पूरा जो नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज, जो एक शिक्षा गुरु की तरह उनको कार्य किया है। जीवन में ये 2 गुरु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। बहुत बार हमारे दीक्षा गुरु ही हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, पर जो दीक्षा गुरु हैं वो एक ही रहते हैं और शिक्षा गुरु एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं देखिए दोनों गुरु हैं, है ना। गुरु का तो छोड़ो, हमारे से जो सीनियर हैं, हमारे से जो बड़े हैं, परिवार में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, नाते में बड़े, उनसे तो तेज आवाज में बात भी नहीं करना चाहिए। ये एटिकेट बताता है। आप बोल रहे हैं कि आप मुझे, मैं इनको मार दूं, है ना। तो और इनको मार के जो मुझे सुख मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इनके खून से सना हुआ मिलेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। इसे अगर मैं, अर्जुन बोल रहे हैं मैं विजय पत्र बनाऊंगा कि देखियो मैंने ये जीत लिया है, मैं कुरुक्षेत्र वार जीत लिया है, तो उसकी पेन की जो स्याही होगी वो किससे बनी होगी, इनके रक्त से बनी होगी, और उससे मैं लिख रहा हूँ देखो मैंने इनको मार के निकाल। इस दुनिया में देखते हैं कि अगर हम लोग कुछ दिखाना चाहते हैं, है ना, कुछ जीतते हैं अपने परिवार के साथ में, कोई क्रिकेट में जीता, अभी कुछ आईपीएल का फाइनल हुआ था, क्रिकेट में जीता, तो अपने परिवार वालों को दिखाता है, अपने जो गुरु हैं उनको आदर दिखाता है कि देखो गुरु जी मैंने ये जीता है, ये सब कुछ बताता है, सबके साथ में बांटता है वो खुशी। पर अभी अर्जुन की परिस्थिति क्या है, अरे गुरु को मार के ही जीत होगी। बोल ऐसी जीत की वजह मैं क्या करूं, मैं तो हार के ही खुश हूं, इनसे हार जाऊंगा। तो ऐसा अर्जुन पहले बोल चुके हैं, है ना, फर्स्ट चैप्टर में बोल चुके हैं ऐसा। भगवान ने उसका क्या रिप्लाई दिया, अरे अर्जुन ये तो नापुंसक वाली बात कर रहे हो आप अर्जुन हो, है ना, आर्यों जैसी बात करो, ये आप कैसी बात कर रहे हो, है ना, इनके खून से लदा होगा, इनके ब्लड से लदा होगा, है ना। तो भगवत गीता के जब पहले चैप्टर में हम लोग देखते हैं भगवान भी ना बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं। क्या करते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि देखो अभी मुझे भगवान दोनों जो सेनाएं हैं उनके बीच में मेरा रथ लेके जाओ। फिर वहां पे सेना 64 करोड़ लोग आए थे युद्ध करने के लिए। अभी इतने सारे लोग आए हैं, मतलब यहाँ से आप मान लो अभी रेलवे स्टेशन तक की लाइन लगी हुई है दोनों साइड।
और भगवान को बोला बीच में जाके रोक दो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ने आए हैं, है ना। दुर्बुद्धिर धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धिर दुर्योधन है, ये हैं युद्ध प्रिय जो लोग हैं, कौन कौन लड़ने आए हैं मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने भी सीधे जाके द्रोण और भीष्म के सामने खड़ा कर दिया, है ना। तो उससे क्या हुआ कि अर्जुन के अंदर जो एक दृष्टि थी और बदल गई, है ना। दुर्योधन के सामने खड़ा करते तो उनको गुस्सा आता, देखो दुर्योधन है, मुझे लड़ना चाहिए। और इनको देखा तो उनके, मैं कैसे तीर चलाऊंगा। अभी देखिए अर्जुन को पहले ऐसा नहीं कि पहले पता नहीं था, अब युद्ध में आ रहे हैं, पूरी तैयारी करके आ रहे हैं, सब अपनी सेना को तैयार करके ला रहे हैं, सबको ट्रेनिंग दिया है, सब तैयार होके वहां पहुंचे हैं, शंख बज गया है। अब ऐसा नहीं अर्जुन को नहीं पता कौन लड़ने आया है, कौन क्या करने में। जैसे बहुत बार हमें वो चीजें दिखती हैं, लेकिन जब असली में हो रही होती हैं तब उसका रियलाइजेशन अलग होता है ना। बहुत बार हमें लगता है कि ऐसा, बहुत स्थिति ऐसी रहती है जीवन में। तो जैसे अगर आपको कोई ऐसा लगता है एग्जाम हम पास कर लेंगे, लेकिन एग्जाम वाले दिन हम जब जाते हैं हमें पता चलता है अरे अभी ये तैयारी नहीं किया, अभी वो तैयारी नहीं की। और इसमें तो तैयारी क्या है, गुरुजनों को मारना है ना, गुरु को मारना। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, बोले भगवान, है ना। सबसे अर्जुन ने अपने, उनके अंदर जितनी भी शंका थी वो सारी शंका रख दी। अभी शंका का भी जो सबसे बड़ा तीर है वो अर्जुन चला रहे हैं। भाई इतनी बड़ी शंका है, भगवान गुरु जो है भक्ति में बिना गुरु के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हम भी मंगलाचरण करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, है ना, गुरु को नमस्कार करते हैं और बोलते हैं कि हम अज्ञान में डूबे हैं, आप हमारी चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के तो हम भक्ति में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति क्या, इस दुनिया में भी कुछ भी सीखते हैं तो कोई ना कोई हमारा गुरु रहता ही है। सबसे पहले गुरु माता पिता, फिर स्कूल में जाते कुछ सीखते हैं, कोई क्रिकेट सीखता है तो क्रिकेट के गुरु, कोई भरतनाट्यम सीखता है उसके गुरु, है ना, कोई मेडिकल सीखता है। तो हर एक फील्ड में हर एक व्यक्ति को गुरु लगता है। अर्जुन बोल रहे हैं देखिए सबसे बड़ा मेरा ब्रह्मास्त्र ये है डाउट का, बाकी चलो चीजें मैं साइड में रखता हूँ पुराने वाले। आप भगवान मुझे ये बताइए कि कैसे मैं अपने गुरु के ऊपर तीर चला, कैसे उनके खून को, है ना, उनको मार के मैं उनकी लाश के ऊपर से जाकर अपनी विजय का जो झंडा है वो लहराऊं। ये कैसे संभव है भगवान। भगवान आप खुद जब संदीपनी मुनि अपने गुरु के आश्रम में गए थे तो आपने क्या किया था, याद करो। बोले क्या किया था, बोले भगवान आपने अपने गुरु दक्षिणा में जब संदीपनी मुनि ने कहा था कि मुझे क्या दो, क्या मांगा था उन्होंने, उनके जो मृत बच्चे थे वो मांगे थे। तो भगवान ने क्या किया था, भगवान बलराम दोनों गए थे पहले जो प्रभास क्षेत्र है द्वारका गए थे, वहां समुद्र से रिक्वेस्ट किया था, समुद्र से जाके वो हमने स्टोरी डिस्कस की है। अंदर जाके फिर वो शंख लेके आए थे, है ना, पांचजन्य राक्षस था उसको मार के वो शंख लेके आए। फिर यमराज के पास गए, यमराज के पास जाकर भगवान बोलते हैं कि कहाँ है वो गुरु, हमारे गुरु के बच्चे, बोले यहाँ पर है, बोले ठीक है वापस दे दो। तो तुरंत वहां से भगवान जो है अपने गुरु के मृत बच्चों को जिंदा करके लेकर आए हैं। भगवान आज आप मुझे क्या बोल रहे हो, मैं क्या कर दूं, मैं अपने गुरु के ऊपर तीर चला दूं, मैं अपने गुरु को मार डालूं, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के तीर पकड़ के बाण चलाना सिखाया है, सब कुछ सिखाया है, मैं उनके ऊपर ऐसा कैसे कर सकता हूँ, है ना। मेरी परिस्थिति जो अर्जुन की परिस्थिति है, एक्चुअली बहुत बार हमें लगता है कि गीता समझ में आ गई, लेकिन जब तक अर्जुन की परिस्थिति में और डिटेल में हम उसको नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें समझ पाना कि हम भगवत गीता कुछ समझे हैं वो समझे नहीं है ना अर्जुन। और हमें लगता है हमारी छोटी मोटी परेशानी है तो सबसे पहले क्या करो, है ना, उस परेशानी को सॉल्व करो, भक्ति छोड़ो, भगवत गीता छोड़ो, गुरु छोड़ो, सब छोड़ो, पहले अपनी परेशानी खुद ही, है ना, सबसे ज्यादा आगे बढ़कर उसको सॉल्व करो। और गुरु तो है ही, ये लोग क्या है, महानुभाव भी है, महानुभाव भी बता रहे हैं, बोल रहे ना, गुरुन हत्वा
हत्वा ही महानुभाव। तो महानुभाव क्यों है? जैसे भगवान शांति दूत बनकर गए थे, है ना, जब बोलने के लिए कि अभी युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है। और उस समय पे जो दुर्योधन थे वो क्या बोले भगवान को, अरे ये ग्वाला है ना, ये गाय चराने वाला है, यहाँ कुछ जादू दिखा रहा है, इसको बांध दो। भगवान ने तुरंत अपना विश्व रूप दिखाया, बोले देखो मैं ये नहीं हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, है ना। तो जो दुर्योधन थे उनको नहीं दिखा, बाकी किसी को नहीं दिखा, सिर्फ किसको दिखा, द्रोण को दिखा, भीष्म पितामह को दिखा, और एक और व्यक्ति को दिखा, कौन थे, विदुर जी को, है ना। तो विदुर जी को, इन तीनों को वो दर्शन हुए, है ना। ऐसे ही वो दर्शन किसी को नहीं हो जाते, तो भगवान की कृपा से वो दर्शन उनके विश्व रूप के वो कर पाए। और जब ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई ना, तो उसके पहले भी भगवान ने डायरेक्टली ऐसे जाके नहीं बोले, लेकिन इनको पता था, जो भीष्म पितामह पता, जब अपोजिट साइड से लड़ रहे थे, है ना, जैसे जो द्रोणाचार्य जो अपोजिट साइड से लड़ रहे थे, है ना, कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, तब उन्हें पता था कि देखिए अब क्या होगा, भगवान की इच्छा है कि हम भगवान के अगेंस्ट लड़ें। क्यों? अगर आप ये मान लिए, अगर भीष्म पितामह नहीं होते, द्रोणाचार्य नहीं होते, तो ये लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। और भगवान का प्लान क्या है, भगवान क्यों आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी पाप बढ़ेगा, उसके बाद आगे परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृताम्। सारे विनाशी लोगों को, सारे दुष्ट प्राणियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया भगवान ने। अरे बार बार इधर उधर जाके कौन मारेगा, 64 करोड़ आ जाओ सब साथ में। अभी क्या करें, अभी इनको मार दे। एक साथ ही काम कर देते हैं। भगवान के प्लान अलग रहते हैं। भगवान के प्लान थे, अरे ये अभी कितने बड़े योद्धा हैं, द्रोणाचार्य जिन्होंने सबको ही शिक्षा दी, है ना, जो दुर्योधन है उसको भी दी, पांडव है उनको भी सबको सिखाया, जो भीष्म पितामह है उनसे बड़ा कोई वॉरियर है ही नहीं, उनसे बड़ा लड़ने वाला, अस्त्र चलाने वाला कोई व्यक्ति था ही नहीं, अस्त्र शस्त्र कुछ भी बोलो, और उनको कोई मार नहीं सकता था, है ना, मार नहीं सकता था। जब तक वो उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक उनको कोई मार नहीं सकता था। लेकिन अभी ऐसे व्यक्ति, तो भीष्म पितामह को भी पता है ना, भगवान ऐसा चाहते हैं, और क्यों लड़ रहे हैं अपोजिट साइड से, ये दिखाने के लिए कि भगवान के विरुद्ध कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति, कितने भी बड़े आप पावर के साथ खड़े हो, लेकिन भगवान के विरुद्ध हो तो आपकी हार पक्की है। तो ये भगवान सिद्ध करना चाहते थे, और सारे जो 64 करोड़ लोग हैं उनको मारना चाहते थे। अभी युद्ध शुरू होने के पहले युधिष्ठिर महाराज, एकदम सभ्य व्यक्ति, एकदम इतने शुद्ध भक्त भगवान के, वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास, भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद लेने, और उनको आशीर्वाद देते हैं, यशस्वी भव, आप जीत जाओगे। तो अभी जो बड़े लोग हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और पहले के आशीर्वाद ऐसे नहीं रहते थे, अभी ऐसे हाथ कर दिया, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा। उन्होंने बोला तो भाई हमारा पूरा सपोर्ट ये है। अभी दुर्योधन पहले चैप्टर में डर जाते हैं, अरे आप अच्छे से लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, उनको द्रोणाचार्य को उकसाते हैं, है ना, ये देखो और दृष्टिदुम्न के साथ वाले लोग, है ना, तो ऐसे करके उकसाते हैं। क्यों उकसाते हैं? ताकि अच्छे से लड़े, अच्छे से लड़ाई हो, हमारे साइड से आप जीत जाएं। अभी आपके साइड में ऐसे लोग हैं, इतने महान लोग हैं जिनको कोई हरा ही नहीं सकता, ऊपर से आपकी सेना 11 अक्षौहिणी, इनकी सेना 7 अक्षौहिणी, तो क्या डाउट होगा कि कौन कैसे हार जाएगा, है ना। तो हारने का तो कोई चांस ही दुर्योधन को नहीं था, इसलिए भी वो उनके साइड से लड़ रहे थे। और क्यों महानुभाव है, तो युद्ध में जब लड़ाई हो रही थी तो मैंने बोला इनको मार नहीं सकते, पर फिर भी हमने देखा इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु कैसे हुई, किसने बताया कि उनको कैसे मार सकते हैं? अरे उन्होंने खुद बताया, है ना, खुद बताया। जो भीष्म पितामह है उन्होंने बोला देखो अर्जुन, जब तक तुम तीर चलाते रहोगे ऐसे होने वाला नहीं, राइट टाइम पे मैं बताऊंगा कि मुझे कैसे मारना है ना।
जब समय आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो बाद में बताते हैं, शिखंडी को आगे लेके आ जाओ, आप ऐसे करो, फिर तीर चलाओ, मैं शिखंडी पे नहीं चलाऊंगा, आप मुझे मार दोगे, है ना। तो वो पूरा प्लानिंग बताते हैं, है ना। तो भीष्म जो द्रोणाचार्य है वो भी बताते हैं, जब तक मैं लड़ रहा हूँ, तब तक मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई आउट नहीं कर सकता। मैंने बैट छोड़ दिया तभी मुझे कोई आउट कर सकता है ना। तो वो बोल रहे जब तक मैं युद्ध कर रहा हूँ, युद्ध करते हुए तीर कुछ भी चलाओ, मेरे आगे आप सब लोग फेल हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खेलोगे आप मेरे सामने। लेकिन जैसे मैंने तीर छोड़ दिया, जैसे मैंने अपना ही छोड़ दिया, विकेट से हट गया, तब आप मुझे बोल्ड कर दे। तो जो कुंजर, वो अश्वत्थामा वाला जो केस हुआ था, अश्वत्थामा एक हाथी था, है ना, उसको बोला था कि हाथी मर गया, ऐसे बोलना था, कुंजर, अश्वत्थामा कुंजर ऐसे। तो कुंजर बोल रहे थे, भगवान ने शंख बजा दिया। और युधिष्ठिर महाराज को बोला था कुंजर नहीं बोलना है, आपको बताना नहीं, आपको सिर्फ ये बोलना है कि अश्वत्थामा मर गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज फिर भी इतने ये थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। पर कुंजर बोला, शंख बजा दिया। अभी इनको पता है, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोल सकते। क्या हुआ, बोला अभी छोड़ दिया, अभी जिसको मारना है मारो। तो उन्होंने खुद बताया कि मैं कैसे मरूंगा। अभी ऐसे महानुभाव लोग हमारे सामने खड़े हैं, है ना, जो लड़ने के लिए आए हैं, और इनको वो बोल रहे कि कैसे मैं मार सकता हूँ, ये मेरे इतने आदरणीय हैं, ये मेरे भी, इतना लोगों ने प्लान बनाया अर्जुन को मारने के लिए, पांडवों को मारने के लिए। 4 लोग स्पेशली, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और एक और कर्ण, 4 लोग हमेशा प्लानिंग में बने रहते थे कि अभी देखो इनको कैसे मारना है, लक्षागृह में जलाना है, जहर देना, क्या क्या नहीं करना है। पर अंदर ही अंदर उनको सपोर्ट कौन देता रहता था पांडवों को, तो द्रोणाचार्य हैं, जो भीष्म पितामह है, इनका हमेशा सपोर्ट रहता था। तो अभी इनको मारे बिना तो जीत सकते नहीं है, और इनको मैं मार सकता नहीं हूं, इनके ऊपर कैसे तीर चलेगा। अगर आपको पता भी है आपका सबसे प्रिय व्यक्ति है, उसने कितना भी बुरा काम किया, हमारे अंदर से उस व्यक्ति के लिए, और सबसे प्रिय है और सबसे आदरणीय है, इसका आदर करते हैं, उसको व्यक्ति कुछ गलत बोल ही नहीं सकता। आप तीर चलाने की बात कर रहे हो, है ना। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस अर्जुन बोलते हैं भगवान मैंने अपना ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया है, अभी इतना बड़ा डाउट है, अभी आपको बताना है कि क्या आंसर होना चाहिए, है ना, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी मैं इनको मारता हूं तो मेरे ऊपर पाप लगेगा, गुरु की हत्या का। गुरु हत्या सबसे बड़ी हत्या है, सबसे बड़ा पाप, आप ये मान लो, इतना बड़ा पाप है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके साथ में कुछ ना कुछ पाप, हमें इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना, कोई भी कार्य किया तो कुछ ना कुछ पाप हमें लगता ही है। भगवत गीता में भगवान 18वें अध्याय में एक उदाहरण देते हैं अग्नि का, धुएं का, है ना, पता है किसी को। उसमें भगवान बोलते हैं देखो अग्नि है वो सब कुछ क्या कर देती है, प्यूरिफाई कर देती है, सब कुछ शुद्ध कर देती है। जितने भी आप कुछ भी चीज है, जैसे अगर म्युनिसिपालिटी वाला कचरा पड़ा रहता है, वो क्या करते हैं, सब लेके वो जला देते हैं, बोला हाँ खत्म, कचरा कहाँ गया, जल गया, खत्म हो गया, राख बन गई। और जो सूर्य देव है ना, उसमें भी अग्नि है। अग्नि से क्या करते हैं, आप कितना भी मलमूत्र पड़ा हो, कुछ भी गंदी चीज पड़ी हो, उसको सैनिटाइज कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो अग्नि जो है वो हर एक चीज प्यूरिफाई कर देती है। जितनी भी बड़ी जैसे यज्ञ है, शादी में हम अभी वो कर रहे हैं, तो विवाह के बीच में यज्ञ होता है और यज्ञ में अग्नि होती है। हर एक कार्य में अग्नि रहती है ना। जो अन्न है जो हम खाते हैं, है ना, अन्न उगता कैसे है, अग्नि के द्वारा। सूर्य नहीं होगा तो नहीं होगा। अन्न पकता कैसे है, अग्नि के द्वारा, है ना। और अन्न पचता कैसे है, अग्नि के द्वारा। अरे ये अग्नि भगवान उधर उदाहरण देते हैं, लेकिन अग्नि के साथ में भी क्या है, धुआं है। जैसे गांव में जाओगे, गांव में अभी यहाँ तो कोई सिस्टम है नहीं, पर गांव में जाते हैं तो जैसे चूल्हा रहता है, उसमें सब लोग
फूकनी लेते हैं और उसे पाइप से उसमें फूक मारते हैं तो अग्नि जलती है, फिर धुआं निकलता है, आंख में जाता है, बहुत ऐसे बचपन में हमने बहुत बार किया है। तो वो दर्द करता है, कभी ऐसे होता है। और कई बार हम घर में बहुत पहले ना पूजा कराते थे, सत्यनारायण की पूजा या कुछ ऐसे, तो उसमें ये करते थे, पंडित जी यज्ञ करते थे, और यज्ञ करते थे, उसमें आहुति देते थे, यज्ञ जलता था। और उसमें स्पेशली जो हमारे यहाँ पंडित जी आते थे, वो बोलते थे कि देखो ये यज्ञ का धुआं बहुत पवित्र है, तो दरवाजे बंद और कर दो। मैं बोला पहले ही बच्चे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपने दरवाजे और बंद करा दिए। तो चलो इस साइड में रखते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अग्नि जो है वो सब कुछ शुद्ध कर देती है, प्यूरिफाई कर देती है, पर उसके साथ में भी धुआं होता है। जो भी कोई हम कार्य कर रहे हैं इस दुनिया में, उसके साथ में क्या आएगा, कुछ ना कुछ दोष उसके साथ में रहेगा। और गुरु की हत्या के साथ में तो सबसे बड़ा दोष रहेगा, है ना। छोटी अग्नि है, छोटा धुआं निकलेगा, और बड़ी अग्नि है तो बहुत बड़ा धुआं निकलेगा। तो क्या करूं, पानी लेके अग्नि बुझा दूं। बोला ऐसा संभव है क्या, मैं कार्य करना बंद कर दूं, ऐसा संभव है क्या? अरे भगवान बोलते हैं एक क्षण के लिए भी हम कार्य करना बंद नहीं कर सकते, भगवद गीता में आती है ना। तो एक क्षण के लिए अगर हम कार्य करना बंद नहीं कर सकते, तो वो अग्नि तो जलती रहेगी और वो धुआं आता रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ बनाते हैं, जो 5 शून्य जो रहते हैं, जैसे झाड़ू लगा रहे तो कीड़े मर रहे हैं, अग्नि चल रहे हैं तो हमारे पाँव से कुछ जानवर मर जाते हैं, सांस ले रहे हैं तो अंदर चले जाते हैं। तो बहुत सारे खाना पकाते हैं, उसमें भी पाप है। लोग बोलते हैं, अच्छा जैसे बचपन में नहीं, काफी मैं बड़ा हो गया था, तब लोग डिस्कस करते थे कि हम तो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उसमें पाप है, पर लाइफ तो पालक में भी है, टमाटर में भी है, बिना लाइफ के वो तो बढ़ता ही नहीं है। जिसमें लाइफ है वही बढ़ सकता है, वही ग्रो हो सकता है, वही कोई रूप ले सकता है ना। और जिसमें लाइफ नहीं है वो कैसे बढ़ सकता है, उसका तो ग्रोथ ही नहीं होगा। तो आप भी पाप कर रहे हो, है ना। जीवो जीवस्य जीवनम, भगवान बोलते हैं एक जीव दूसरे जीव पर आधारित है जीवन के लिए। तो भगवान ने हमें बताया कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, है ना। तो हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, पर ये खाएंगे तो इसमें भी पाप है। तो हम क्या करते हैं, जो भी बनाते हैं वो भगवान को पहले भोग लगाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी दृष्टिपात से, भगवान आंख से भी खा सकते हैं, अपनी दृष्टिपात से उसमें से जितने भी पाप हैं वो निकाल लेते हैं। और जो प्रेम है भगवान का हमारे प्रति, वो हमें प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं प्रसाद, है ना। प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद का मतलब एक्चुअली होता है भगवान की कृपा। जो जैसे हम बचपन में थे तो मंदिर जाते थे, वहां पे कितना प्रसाद देते थे, ऐसे हाथ में जाते थे थोड़ा सा, 2-3 चिनोरी, कभी कुछ वो लाल बूंदी वाले हनुमान जी के मंदिर में, तो वो ऐसे प्रसाद हमें दे दिया करते थे। तो वो प्रसाद है, उसका मतलब क्या है, भगवान की कृपा है, भगवान ने ये ग्रहण किया है और आपको वापस एक कृपा के रूप में दिया है। पर इस्कॉन में आने के बाद हम और कुछ खाते ही नहीं। तो जब नए लोग आते हैं मंदिर में, देखते हैं प्रसाद कहाँ है, ये प्लेट पूरा प्रसाद है तो कंफ्यूज हो जाता है, अरे ये सब प्रसाद है। कंसेप्शन क्या है, हाँ ये सब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से हम सांस ले रहे हैं, भगवान की कृपा से देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, पचा पा रहे हैं, तो सब भगवान की ही कृपा है। और जब हम भगवान को इस तरह कृतज्ञ रहते हैं, तो हम पहले उनको भोग लगाते हैं, भगवान आपने ही सब कुछ दिया है, आपकी कृपा से हमें मिला है, आप इसको स्वीकार करें, प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, उसके बाद में हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, तो उसमें पाप नहीं है। लेकिन नॉन वेज तो अलाउड नहीं है, तो इसलिए उसमें पाप लगेगा। तो क्या बोल रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य करना बंद नहीं कर सकते। अभी गुरु की हत्या करूं या सबको छोड़ के चला जाऊं, गुरु की इतनी बड़ी हत्या करना, जैसे अगर आप, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ये सब चीजें समझ पाना ना, ये बड़ा मुश्किल है। कर्म का रिएक्शन क्या होगा, कर्म का फल कब मिलेगा, कर्म 4th चैप्टर में आता है, तुम ये समझ लो कि तुम कर्म को नहीं समझ सकते
भगवान ऐसे बोल देते हैं 4th चैप्टर में, गहनो कर्मणा गति, जो कर्म की गति है बहुत गहन है, बहुत बहुत मुश्किल है समझने के लिए, विद्वानों के लिए भी समझना बड़ा मुश्किल है ना। तो इसलिए अर्जुन तुम उनको समझना छोड़ दो, है ना। जो एक भागवतम में कहानी आती है, नृग एक जो ब्राह्मण थे उनकी, तो वो क्या रहता है कि जो भगवान के जो बच्चे रहते हैं वो घूम रहे होते हैं, वो जाके एक बार कुएं में देखते, सांबा और वो सारे जो बच्चे रहते हैं वो जाके देखते हैं कुएं में बहुत बड़ी छिपकली रहती है, इतना बड़ा छिपकली, बोली ये यहाँ पे कैसे आ गई। तो वो देखते हैं अरे ये कैसे, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो निकालने की कोशिश करते हैं, वो नहीं निकलती है बड़ा मुश्किल से, फिर वो जाते हैं भगवान को बुलाते हैं, कृष्णा, है ना, उनको बुला के लाते हैं, भगवान आते हैं, भगवान अपने बाएं हाथ से उसको निकाल लेते हैं, भगवान बाएं हाथ से बहुत सारे कार्य करते हैं, है ना, गोवर्धन ही उठा लेते हैं, तो उसको निकालते हैं, और तुरंत जब वो निकालते हैं भगवान उसको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो अपने चतुर्भुज रूप में, वो जो ओरिजिनल स्वरूप है उनका, उसमें वो आ जाते हैं, और बोलते हैं अरे तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ श्राप मिला रहेगा, इसलिए तुम इस रूप में अभी स्थित हो, है ना। तो भगवान उसे बोलते हैं बताओ तुम्हारा स्टोरी बताओ, तुम्हारा क्या कहानी है, तुम्हें ऐसा क्यों मिला। वो बोले मैं पहले बहुत बड़ा राजा था, हाँ मैं बहुत बड़ा एक राजा था नृग करके, तो मैंने क्या किया था, इतने सारे, एक ब्राह्मण को कुछ 1 लाख गाय दान कर दी थी, तो उसमें से क्या हुआ, 1 लाख गाय जब मैंने दान कर दी, एक गाय लौट कर वापस मेरे पास जो गाय थी उसमें आके मिल गई। दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण आया, उसको भी मैंने 1 लाख गाय दान कर दी, तो वो गाय को ले गया। अभी वो ब्राह्मण आया मेरे पास, तो 99,999 गाय हैं, एक गाय की तरह मिली, तो वो देखा हो रहा है ये गाय तो इसके पास है, इसको बोला आप ये गाय इनको दे दो, आपको दूसरी गाय मैं दे देता हूँ क्योंकि इनको दान कर दिया। तो बोले नहीं मुझे भी यही गाय चाहिए, तो बोले नहीं मुझे भी गाय चाहिए। बोला आपने एक गाय को 2 बार दान कैसे कर दिया, है ना, ये तो चीटिंग हो गई। बोले अरे नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं था ऐसा चीटिंग करने की, मैं क्या करता हूँ, आप दोनों शांत रहिए, मैं दोनों को 1-1 लाख गाय और दे देता हूँ। बोले नहीं अब तो हमें वही गाय चाहिए। तो ऐसा करते करते उनको श्राप मिलता है और वो क्या बन जाते हैं, छिपकली बन जाते हैं अगले जन्म में, उनका तो श्राप मिलने से। आप बोलेंगे अरे ये इस चक्कर में तो अभी गाय दान करना बंद करो, ना गाय दान करी होती ना ऐसे लफड़ों में पड़ते ना हम छिपकली बनते, है ना, हमें भी दूर रहना चाहिए। नहीं उद्देश्य वो नहीं, देखो इस कारण से जरूर वो छिपकली बने, लेकिन लाखों लाखों साल लग जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान स्वयं आए उनको वहां से निकालने के लिए, कितनी बड़ी कृपा है, जो उन्होंने दान किया भगवान उससे कितने प्रसन्न हुए, है ना, नहीं तो वो घटना कहीं और हो सकती थी, कुछ और कारण से कोई और उनको निकाल सकता था, वो सजा नहीं थी, वो एक वरदान के रूप में साबित हुआ उनके लिए, क्योंकि वो भगवान पे निर्भर रहकर पूरे कार्य करते थे, है ना। तो हम भी तो भगवान पे निर्भर रहेंगे और कार्य करेंगे तो हम भी हमेशा भगवान पर ये करते रहेंगे। तो इतना आसान नहीं है कि इस चीज को समझना, क्योंकि भगवान चाहते हैं युद्ध हो, भगवान चाहते हैं ये द्रोणाचार्य की मृत्यु हो, है ना, भीष्म पितामह की मृत्यु हो, भगवान चाहते हैं और भगवान ये करना चाहते हैं, इसलिए ये सारा अरेंजमेंट भगवान ने किया है। अभी जैसे देखते हैं कि अलग अलग आश्रम भी हैं, है ना, ब्राह्मण वाला जो एक आश्रम है उसमें भी वो कार्य करते हैं और उस कार्य में कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है। क्या त्रुटि रहती है, जैसे पहले अश्वमेध यज्ञ होता था, गोमेध यज्ञ होता था, है ना, तो उसमें अश्व की आहुति देते थे, उसको पूरा यज्ञ में डाल देते थे, और किस पर्पज से डाल देते थे, देखो यज्ञ में डाल दिया, अभी इसको तुरंत के तुरंत एक अगला जीवन मिलना चाहिए, वो भी मनुष्य का, तुरंत के तुरंत वो मनुष्य बन के कुछ हायर उसका शरीर मिलना चाहिए और तुरंत वो जाना चाहिए, नहीं हुआ, उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई, अगर उसको शरीर, तो मतलब आपने मंत्र ढंग से नहीं पढ़े या फिर जो प्रोसेस होता है वो पूरा फॉलो नहीं किया, और उसका पाप किसको लगेगा, और ब्राह्मण को ही लगेगा जो यज्ञ कर रहे हैं। बड़ी सतर्क होके वो लोग कार्य करते हैं, है ना। जो क्षत्रिय हैं
क्षत्रिय हैं क्योंकि वो अब जंगल में जाते हैं, उनको जानवर मारने पड़ते हैं, नहीं मारेंगे तो वो दुश्मन को कैसे मारेंगे, दुश्मन के सामने खड़े होंगे तब तीर कैसे चलाएंगे, तो उनका ट्रेनिंग में ऐसे होता है। जैसे अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रहते हैं, डॉक्टर बनने के पहले उनको वो मेंढक मेंढक के ऊपर ट्राई करते हैं, आपने देखा होगा। तो वो पाप तो लगता ही है ना, ऐसा नहीं कि मेंढक को मारा और फिर मैंने, हाँ अपने अच्छे कार्य के लिए मारा, पर आपकी जो सेवा अगर आप आगे भगवान की सेवा में पूरा लगाना चाहते हैं तो आपका ठीक है, कर्म भगवान देख लेंगे, लेकिन उसका कर्म तो आता है। तो ऐसे जो क्षत्रिय हैं उनको भी कर्म का फल मिलता था। उसके बाद जो वैश्य रहते हैं, वैश्य तो बिना झूठ बोले तो बिजनेस होता ही नहीं। बोल आपके लिए ये 10 रुपए में खरीदा है, मैं 8 रुपए में दे, 2 रुपए मेरा नुकसान हो रहा है, पर आपके लिए। जो बिजनेस वाले हैं वो लोग हमेशा ऐसे करते हैं और ये अलाउड है उनको, पर कुछ ना कुछ तो ऐसे दोष लगता ही रहता। तो ऐसे शूद्रों का रहता। तो कुछ भी कार्य कोई भी व्यक्ति कभी भी कर रहा है तो उसका दोष उसमें रहता ही है। जैसे एक स्टोरी थी, एक बार क्या हुआ, जंगल में एक कुत्ता था। वो कुत्ता कुछ ऐसे जानवर को खा रहा था, उसने देखा पीछे से शेर आ गया। अभी क्या करें, शेर आ रहा है धीरे धीरे उसको, कुत्ते को भी खाने के लिए। और जो कुत्ता था बड़ा चालाक था, उसने बोला अरे वाह, आज तो मुझे शेर खाने को मिल गया, आज मैंने शेर को पकड़ लिया, शेर को खा गया मैं, आज मेरा लंच कितना अच्छा हुआ है ना, नहीं तो ये शेर मिलते ही नहीं है। ऐसे कर शेर ने सुना, शेर बड़ा ये हो गया, अरे ये तो शेर को खाता है कुत्ता, कुछ अलग है। वो थोड़ा पीछे पीछे जाने लगा, पीछे पीछे ऐसे करने लगा। तुरंत ऊपर बंदर बैठा था। बंदर बोला अरे, बंदर और कुत्ते का थोड़ा अलग ही डिफरेंस था। तो बंदर बोलता है, ये जो शेर को बोलता है, अरे शेर वेर नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे नाटक कर रहा है। और शेर जब चला जाता है, बोलो उसको जाओ उसको खाओ, कुत्ता आपको बेवकूफ बना रहा है। तो शेर को बहुत गुस्सा आता है, अरे ऐसे मेरे साथ चालाकी किया, जंगल के राजा को बेवकूफ बनाया, ऐसे कैसे होगा। तो शेर के ऊपर अभी बंदर बैठ के आ रहा है और कुत्ते ने देख लिया। कुत्ते ने देख लिया, अभी कुत्ता क्या करे। उसने बोला अच्छा हुआ। हाँ? कुत्ते ने बोला अरे वो बंदर को भेजा था शेर को लाने के लिए, अभी तक लाया नहीं। वो शेर था, उसने देखा बंदर ऊपर ही बैठा है, उसको तुरंत पकड़ा और उधर ही मार दिया। तो ये क्या है कि जो दोष है वो रहते ही है। तो यहाँ पे जब अर्जुन बोल रहे हैं कि देखिए कितना प्रॉब्लम है, मैं गुरु की हत्या नहीं कर सकता, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सबसे कठिन कार्य है, जो एकदम असंभव है, जो हो ही नहीं सकता। आप मुझे ये मत बोलिए। अगर आपके पास अगले श्लोक में क्या बोलने वाले हैं, अभी आपको बताना है, ठीक है। अगले श्लोक में बोलेंगे आप मुझे बताइए, और उसके अगले श्लोक में क्योंकि मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मैं आपका दास बन गया हूं, मैं आपका आप जो कहेंगे वो मेरे को करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया, जैसे अगर आर्मी में कोई ज्वाइन हो जाता है तो नॉर्मल बाहर जाके किसी को मारेंगे तो क्या होगा, सजा होगी। सजा होगी। अभी पुलिस वाले वो एनकाउंटर कर देते हैं आजकल, यूपी में स्पेशली, है ना, एनकाउंटर के डर से वो जो चोर है वो खुद आके समर्पण कर देते हैं ना। देखो मेरे को वो क्या करते हैं पता है उनकी स्ट्रेटेजी, वो लाते हैं, एक एक व्यक्ति था, वो अपने गांव के सरपंच और 2-4 लोगों को साथ में लेके आया और मुझे पुलिस थाने ले चलो। मैं अकेले गया तो मुझे डर है। तो वो ऐसे करके खुद समर्पण करने के लिए आते। तो जब व्यक्ति, आप पुलिस में हो, है ना, और आपको बोला गया ये चोर है, इसको आप गोली मार सकते हो, तो आपके ऊपर वो क्राइम नहीं लगेगा किसी को मारने का, क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। ऐसे ये अभी अंडर जाने वाले हैं भगवान के, यहाँ पे आप मुझे बताना, आपको क्लियर करना। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। अरे 8 ही बज गए, ठीक है पढ़ते हैं।
और थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं और फिर 7वां श्लोक अगले क्लास से हमारे बलभद्र किसी इस श्लोक के ऊपर किसी को डाउट है 5वें के ऊपर? ठीक है, श्लोक नंबर 6। न चेदद्विद्मः कर्ता नगर्यो यद्वा जयेम यदि वो न जयेयो यानेव हत्वा जिजीविषांस ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र है ना, उनके सामने जो उनके जो मेरे सामने खड़े हैं सब लड़ने के लिए युद्ध में, अभी मुझे क्या करना चाहिए? कोई पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? यदि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उसको जीतना या उसके द्वारा जीते जाना, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। बोले भगवान आप बताइए अभी क्या सही है ना, विच इज बेटर, उनके द्वारा जीत वो हमें जीत लें या हम उनको जीत लें? क्या बेटर है? हम लड़े या फिर हम लड़े ही ना? हम लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा तो इन दोनों को मारना पड़ेगा। अब मैं लड़ू ना, अभी वो कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं? अगर मैं नहीं लड़ा तो क्या होगा? वो लोग जीत जाएंगे। वो लोग जीत जाएंगे तो मेरे से गुरु हत्या नहीं होगी, मेरे से ये सारे पाप नहीं होंगे और मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? तो वो बोल रहे मैं जीत जाऊं उनसे या फिर उन्हें जीतने दें? भगवान आप बताइए अभी क्या होगा? अगर हम उनको मार देते हैं, if we kill the son of Dhritarashtra, we should not care to live, हमें जीने की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी हमारे सामने अभी सब लोग युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो ये क्या है? ये जो द्वंद्व है जीवन का, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन में बहुत सारे द्वंद्व आते हैं, है ना? जैसे सैटरडे भगवत गीता क्लास में जाऊं ना जाऊं, कितना बड़ा द्वंद्व है ना? क्या वही क्लास रहेगी, वही अर्जुन, वही कृष्ण, वही भगवत गीता, वही चटर पटर एक बैठ जाएगा सामने, तो जाऊं ना जाऊं? अर्जुन के जीवन में जैसे आप जिस मोड में हो, सतगुण में हो तो सतगुण वाले आपको भाव आएंगे, रजोगुण में हो तो वैसे आपको द्वंद्व आएंगे, तमोगुण में हो तो वैसे, तमोगुण वाले को तो ज्यादा द्वंद्व का चिंता नहीं रहता, वो उसको चिंता रहता है सोऊं या और ज्यादा सोऊं तो द्वंद्व क्या है? ठीक है, सोना ही है ना खाऊं और खाऊं, है ना? तो द्वंद्व क्या है? जैसे कोई थोड़ा सोचेगा कि ये मेरे को गुलाब जामुन खाना चाहिए या फिर ये खाना चाहिए, द्वंद्व आ गया, वहां पे इंद्र तृप्ति होगी। और हर एक जो लेवल का, और हमारे डिसीजन कैसे रहेंगे? जितने हम भक्ति में जो धर्म के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, उतना हमारा जो जो बुद्धि है वो तीव्र रहेगा, शार्प रहेगी, और उस बुद्धि से हम लोग डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। अभी अर्जुन का जो डाउट है, ऐसा डाउट हमारे जीवन में कभी इतना भयंकर डाउट नहीं आ सकता, है ना? यशोदा मैया थी, वो भगवान को दूध पिला रही थी, है ना? जो दामोदर लीला में हम लोग सुनते हैं, और साथ में क्या हो रहा था? दूसरा दूध भी उफन रहा था। यशोदा मैया भी दूध पिला रही, वो भी एक सेवा है, और वो दूध कह रहा है कि मैं तो अब सुसाइड कर लूंगा क्योंकि यशोदा मैया का दूध पी लिया तो मेरा जीने का क्या फायदा है? तो यशोदा मैया के अभी सामने दो द्वंद्व आ गए। भक्तों के जीवन में ऐसे द्वंद्व रहते हैं कि भगवान ये सेवा या वो सेवा तो ऐसे भक्तों के जीवन में द्वंद्व रहते हैं, और जो अभक्त हैं तो उनके जीवन में अलग द्वंद्व रहते हैं, है ना? जैसे आजकल डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, है ना? तलाक दे रहे, तलाक नहीं बोलते हमारे यहाँ, तो कोई शब्द ही नहीं है उसका, तो रिश्ते नहीं निभा पा रहे, है ना? अभी ये हो गया, अभी दूसरा, अभी तीसरा, है ना? कैसे द्वंद्व है? वो बहुत ही निष्ठा वाले द्वंद्व। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे हर क्षण हमारे पास वो द्वंद्व आते रहते हैं, और इन्हीं
जो हमारे जीवन में वो जो द्वंद को कैसे मिटाना है ना, यही पूरा भगवत गीता है। भगवत गीता को अगर अच्छे से समझ लिया ना, तो द्वंद हमारे बहुत कम हो जाते हैं, फिर वो सेवा वाले द्वंद रह जाते हैं, है ना। आज 2 क्लास है, कौन सी क्लास में जाऊं, है ना, 2 प्रोग्राम है, मेरे को आज 2 अलग अलग सेवा मिली है ना, तो वो वाले द्वंद रह जाते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी अपना जो अथॉरिटी है, जो हमारे सीनियर भक्त हैं, उनको पूछ लेना चाहिए, मेरे पास दोनों कार्य हैं, क्या करना चाहिए। एक बार भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जो हमारे राधे श्याम प्रभु हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट, तो वो नए नए ज्वाइन हुए थे, तो उनको एक सेवा मिला था, कुछ टाइप करने का या कुछ इसका। तो भक्ति रसामृत स्वामी महाराज उस समय देव मित्र प्रभु ऐसे करके थे, तो उन्होंने आके बोला कि आपको क्या करना है, आपको ये सेवा छोड़ो और किचन में जाके दूसरा सेवा आप करो। तो उन्होंने बोला देखो प्रभु जी, मेरे को ये सेवा दिया है हमारे क्या नहीं, वो दूसरे प्रभु जी हैं हमारे, नाम बोल रहा हूँ, पतले से लंबे से, तो उनका नाम लेते हैं कि ये सेवा, नहीं, ये चौपाटी की बात है। तो वहां पे उसने ये सेवा दिया वो प्रभु जी ने, आप मुझे चाहते ये कर दो, अब आप लोग दोनों बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो आप उनको बोल दो कि मुझे यहाँ से रिलीज कर दे, तो मैं ये वाली सेवा कर दूँ। तो जो द्वंद है वो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं जब हम सीनियर से बात करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग है हमारे लाइफ में, बहुत सारे हमारा जीवन का समय इसी में चला जाता है ना। जैसे बच्चे रहते हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं और दूसरे रहते हैं, जो इतने सारे द्वंद हैं, उन द्वंद का पूरा निवारण भगवत गीता कर देती है, और निवारण ऐसा करती है कि दोबारा कभी द्वंद रहता नहीं है। जैसे हमारे चैतन्य चरण प्रभु हैं, उनसे लोग सवाल पूछते हैं, है ना, उनके पास जाते हैं और उनसे जो जो भी प्रश्न उनके रहते हैं, वो जाते हैं प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है, और प्रश्न कई बार बहुत ऐसे डिफिकल्ट वाले उनके पास जाते हैं, नॉर्मल वाले तो उनके पास जाते ही नहीं, डिफिकल्ट वाले जाते हैं और उनके वो प्रभु जी ऐसे आंसर देते हैं स्टेप में, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ऐसे करके पूरा डिटेल में बताएंगे। उस प्रश्न के बाद आपको पास दूसरा उसके ऊपर प्रश्न नहीं आएगा, मतलब क्लियर डिटेल इतना डिटेल में इतने आराम से वो द्वंद क्लियर कर देंगे कि कुछ रहेगा नहीं। तो ये द्वंद के ऊपर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि 8-10 हो गया है, मैं आप लोग को ज्यादा और बोर नहीं करना चाहता। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग तात्पर्य जरूर पढ़ें प्रभुपाद के। तो हम क्लास में तात्पर्य नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि वो होमवर्क के जैसे आप लोग सब पढ़कर आए, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे क्लास में पढ़ें। आज हम एक सवा श्लोक ही ले पाए, पर नहीं था। तो किसी का कोई प्रश्न है अभी आज के डिस्कशन में, ऑनलाइन जो भी हैं उनको समझ में आया सब, और ऑफलाइन कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं भगवत गीता के ऊपर, आपके द्वंद के ऊपर, नहीं तो हम कीर्तन कर ही लेंगे भगवान। ठीक, तो आज आपको क्या अच्छा लगा, ये मेरा प्रश्न है, मतलब क्या अपने जीवन में क्या चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ सीखा, या फिर क्या अच्छा लगा जो आप घर लेके जा रहे हैं आपके साथ में। भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए, तो सबकी इच्छा भगवान की ऐसे करनी। यस, और उनके मतलब उनके आश्रम में जाने से सारे दिन तो खत्म होने वाले हैं और अपने को रोज भी लगने वाले हैं, अपने जाने की इच्छा भी है। अर्जुन भी वही करने वाले हैं, वही करने वाले हैं। अर्जुन भी भगवान की शरण में बोला अभी देखो पाप तो लगना है भगवान, आप बताओ क्या सही है क्या गलत है, और मैं आपका भी शिष्य बन जाऊँ। ये स्टेप उन्होंने बताया, तो हमें भी सीनियर के ऊपर छोड़ देना, आप लोग बताओ हमें क्या करना चाहिए उनको। जो भी पाप लगेगा उन्हें लगेगा, जो भी कुछ होगा वो मेरा नहीं। मार कम हो जाएगी, हाँ, लगे तो कम हो जाएगा। और वही है जो ट्रायंगल है गुरु साधु और शास्त्र, ये अपने डिसीजन इन्हीं पे बेस्ड हमें लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग को नॉर्मल तो नहीं रहे,
हम Yes. लोग अभी भक्ति में आ गए, तो भक्ति में डिसीजन जो भी हमारे गुरु साधु शास्त्र, और आपने बताया कि भगवत गीता मतलब अपने जीवन का, मतलब जीवन की हर समस्या का समाधान है, तो हमें ये शास्त्र को इसको कंसिडर करना चाहिए। मतलब ये चीज में थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हम कीर्तन करते हैं। और किसी का कोई काम नहीं? हम भगवान की तरफ फेस कर लेंगे, हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद में सबके लिए शांत रहेगी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामे नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी हे विशेष श्रीवादी पाश्चात देशकाल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, नाम संकीर्तन की जय, बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौरताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय गौर प्रेमानंदे। चिड़ा नहीं फेस्टिवल बोल सही बोलो तुम और क्या है। हरे कृष्णा। तो कल सुबह ना बहुत स्पेशल फेस्टिवल हम लोग मना रहे हैं हमारे इस्कॉन BCEC में विशाल नगर में। तो चीड़ा दही फेस्टिवल है, उसके ऊपर कन्हैया ठाकुर प्रभु बहुत एक अच्छा डिटेल बताएंगे कि क्या उस फेस्टिवल का महत्व है, वो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। और उसके बाद में एक स्पेशल फीस्ट भी रहेगा, उसका नाम नहीं बताऊंगा पर आपको पता ही है कि क्या रहेगा।
आप सब लोग इनवाइटेड हैं, प्लीज कम। और उत्सव में आने से हमारा उत्साह भक्ति में और बढ़ता है, तो जितना आप आएंगे उतना भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी महाप्रसाद गोविंदे गाएंगे सब लोग, फिर बाद में हम शादी करेंगे सब। जल्दी करोगे? हरे कृष्ण।